इसीलिए आत्मविश्वास के साथ वो सारी बोल रही थी, सारी लड़कियां वह आत्मविश्वास के साथ। तो इसीलिए बस अपने आत्मविश्वास अपने जीवन में हो तो कोई बात ही नहीं, उसको जीवन कहा। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो मृत्यु। तो इसीलिए हमने सुना वालिया की बात हमने सुनी, जो उनको नारद जी मिले और समझाया। यही बात आती है हमारे नाया काका महाराज के बारे में। जब विवांशा महाराज प्रवास में थे, नाया लुटारू की मुलाकात हो गई और नाया लुटारू ने कहा, वो तीर कामठी रखी ना वहाँ प्रदर्शनी में है नाया लुटारू की, वो देखना, लेना मत। वो देखने के लिए रखी वहाँ, नहीं तो कैसा छोड़ा था मैं भी छोड़ के देखूं। तो तीर कामठी लेके सामने आ गए और रोका रथ को। वो रथ भी वहां रखा है जिसमें 24 मुलक घूमे थे सदगुरुदेव। वहां कलम गए ना, एक छोटा सा लड़का था वहां खड़ा। मैंने बोला भाई ये क्या है? अपन को पता नहीं है, अपन को यहाँ पर खड़ा किया, अपन खड़े। मैंने बोला मेरे बाप खाली इतना बता दे क्या है? बोले अपन को पता नहीं है, अपन को पूछना नहीं। हिंदी में। मैंने बोला ये रथ किसका है? बोले इमाम शाह महाराज का। बोले पता तो है तुझे? और बोलता है पता नहीं है। आप भी थे साथ में साहिब। वहां की जिसकी ड्यूटी थी ना, वो कहीं और गई थी, तो इसको खड़ा कर दिया आइटम को। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने बोला यार कोई ऐसा बोला नहीं मेरे साथ। अपन को पता नहीं है, अपन को पूछना नहीं, अपन को खड़ा कर दिया यहाँ पर। मैंने बोला मैं भी तेरा बाप हूं, पूछ के ही रहूंगा ये क्या है। तीसरी बार पूछा ये कौन बैठते थे, ये किसका है? बोले इमाम शाह महाराज का। मैंने बोला जीत गया मैं, बताया तूने। या है भी वो? नहीं है। होगा भी तो खड़ा नहीं होगा वो, नहीं। रथ के सामने खड़े हो गए नाया लुटारू जी और कहा आपके पास जो भी है हमें दे दो। इमाम शाह महाराज को बात समझ में आ गई और नाम के साथ पुकारा, अरे नाया, कहा इस झंझट में फंसे हो। फिर गुस्से हो गए। इमाम शाह महाराज ने उनके हाथों को रोका, जमीन पे उनके पैर चिपक गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर रथ से नीचे उतरे और उसको कहा क्या करता है तू ये? तो बोले ये इसके भरोसे तो हमारा घर परिवार चलता है। बोले किसके लिए ये सब करता है? परिवार के लिए। बोले परिवार, ये जो कर रहा है ये पाप है, और ये पाप तुझे अकेले को सहन करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, घर वाले साथ देने वाले नहीं है। बोले ऐसा थोड़ी है, कितने खुश होते हैं जब मैं पैसा लेकर जाता हूं घर पे। बोले जाके आ, मैं यही रुकता हूं। कथा बहुत लंबी है, मैं बस उद्देश्य आपको कहता हूं। फिर घर पे गए, अपने माँ बाप को पूछा। माँ बाप ने कहा इसमें हमारा कोई साथ नहीं होगा। हमने कब कहा चोरी करके फिर घर पे पैसा लाना? मेहनत करके भी तो तू ला सकता है, हमारा इसमें कोई साथ नहीं होगा। पत्नी के पास गया कि क्या मैं जो कर रहा हूं पाप है? बोले हाँ। बोले इस पाप में फिर आप हिस्सेदार हो? अब वो सोचने लगी, अगर नहीं कहूं तो ये तो पिटेगा, होशियार थी, ये तो मारेगा नहीं बोलूं तो, और हाँ बोलूं तो झूठ बोला जाएगा, करे तो क्या करे। रोने लग गई, सीधा साधा रास्ता। रोना चालू कर दिया। अरे क्यों रोती हो? वापस आवाज वॉल्यूम बढ़ गई। अरे रोती क्यों? क्योंकि कोई रो रहा हो ना, आप अनुभव करना, भाई क्यों रोते हो? वॉल्यूम बढ़ेगी उसकी।
ये एक साइंस है। ये कोई रो रहा हो और आपने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, वो और ज्यादा रोएगा। क्यों रोता है? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब मुझे पूछने वाला कोई आया है, मुझे पूछने वाला कोई मिला है, अभी इसलिए ज्यादा रोता है। तू रोती क्यों है? मेरे सवाल का जवाब दे, रो क्यों रही है? बोले अभी अभी कुछ समय पहले एक बिच्छू ने मुझे काटा, विंचू ने मुझे काटा, बहुत तकलीफ हो रही है। एक काम करोगे, आप मेरे पति हो, सर्वस्व हो, परमेश्वर हो, भगवान हो, तो एक काम करोगे, बहुत तकलीफ हो रही है बिच्छू के काटने से, बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ी तकलीफ लोगे आप? पागल है तू? बिच्छू ने तुझे काटा और मैं अगर लेना भी चाहूं तो तेरी तकलीफ नहीं ले पाऊंगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूं पतिदेव, कि जो पाप आपसे हुआ अगर मैं चाहूं भी तो नहीं ले पाऊंगी, वो आपको ही सहन करना पड़ेगा। और तब क्लोरामिंट मिली और दिमाग की बत्ती। तो वापस भागते भागते आए इमाम शाह महाराज के पास और बोले कि बस आपने जो बात कही थी, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आप तो भविष्य भी जानते हो, आपको कैसे पता चला मेरे माँ बाप ऐसे कहेंगे, मेरी पत्नी ऐसी कहेगी, आपको कैसे पता चला? आप तो भविष्य को जानते हो। सदगुरुदेव ने मन से मन कहा, ये तेरी नहीं सबकी हालत है मेरे भाई, ये सबकी हालत है। बोले मैं अब आपके शरण में हूं, लेकिन आपने बोला कि पाप हुआ, अब ये पाप कैसे धुल पाऊंगा मैं? तो उन्होंने कहा, उठनता बैसनता राह चलनता नाम स्वामी जी ना लीजिए। बस तू भगवान को याद कर लिया करना, हृदय से तप कर, और नामस्मरण के तप से तेरा पाप धुल जाएगा। और फिर एक नीम का जो पेड़ था उसके आजू बाजू से उसने घूमना चालू कर दिया। नाया लुटारू ने हाथ में जप माला और ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः, ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः। 14 बरस तक उसने ये तप किया। बाद में सदगुरुदेव की कृपा हुई। अब 14 बरस जप तप व्रत करने के कारण पाप धुल गया था। अब सदगुरुदेव ने कहा, तू नाया जी है, अब तू नाया काका है, और अब तुझे जो जीवन में आनंद मिला व्यसनों का त्याग करने के बाद, दुष्ट स्वभाव को त्यागने के बाद, अब तुझे जो आनंद मिला, तो ऐसा ही व्यवहार अगर कोई करता हो तो हे नाया काका, जाकर उसे समझाना और उनको धर्म के रास्ते पर चढ़ाना। आज से आपका ये काम। और आज एक चोर था, आज लोगों को धर्म सिखा रहा है। आज चोर संत बन चुका है। इसका कारण क्या? गुरु की कृपा। ऐसे ही वालिया के बारे में हुआ। नारद जी ने मंत्र दिया, समझाया, ज्ञान दिया, और उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। इसीलिए जीवन में गुरु का महत्व है भगवान से भी ज्यादा। राम तजू में गुरु न बिसारू, राम तजू में गुरु न बिसारू, राम तजू में गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, राम तजू में गुरु न बिसारू, राम तजू शब्दों को सुनना। राम तजू में गुरु न बिसारू। अगर कोई मुझे कह दे
कि एक तो हरि को याद रखो या गुरु को, तो राम तजु में मैं भगवान को त्याग कर सकता हूं, गुरु न विसारू। मैं गुरु को नहीं भूल पाऊंगा। गुरु के सम हरि को न निहारू। और दूसरी बात भी याद रखना, मैं हरि के सम गुरु को न निहारू। मैं जिस दृष्टि से भगवान को देखता हूं उस दृष्टि से मेरे गुरु को नहीं, और जिस दृष्टि से गुरु को देखता हूं उस दृष्टि से भगवान को नहीं। मेरे लिए भगवान अलग और गुरु अलग है। उसका कारण भी है, इतने इतने गुरु के फेवर में क्यों, उसका कारण है। हरि ने जन्म दिया जग माही, हरि ने जन्म दिया जग माही। हरि ने जन्म दिया जग माही, भगवान ने इस जग में जन्म दिया। और गुरु क्या करते हैं? हरि ने जन्म दिया जग माही, हरि ने जन्म दिया जग माही। गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। हम जो सुने भजन, हरि ने जन्म दियो जग माही। मेरे लिए गुरुदेव क्यों बड़े हैं? भगवान ने तो चक्कर में फंसा दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसने तो चक्कर में डाला, लेकिन मेरे गुरुदेव ने क्या किया? मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्त किया। गुरु ने आवागमन छुड़ाई, उसने आवागमन दिया और गुरु ने आवागमन से छुड़वा दिया। इसीलिए हरि को गुरु समन निहारू। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। गुरु ने ले ली छुड़ाए अनाथा, गुरु ने ले ली छुड़ाए अनाथा। जब भेजा ना भगवान ने, तो 5 चोर भी साथ में भेज दिए। काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन चोरों को भी मुझे मेरे जीवन में भेज दिया। मुझे भेजा तो भेजा, इन 5 चोर को भी भेजा। लेकिन मेरे गुरु ने क्या किया? इन चोरों से छुड़ाया। भगवान ने भेजा, चोरों को भी भेज दिया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने क्या किया? इन चोरों से मुझे बचाया। इसीलिए राम तजु में गुरु न विसारू। हरि ने कुटुंब जाल में घेरा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरा। गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने कुटुंब जाल में फंसा दिया। भगवान ने क्या किया? कुटुंब जाल में फंसा दिया, ममता में फंसा दिया। लेकिन मेरे गुरुदेव ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता बेरी, लेकिन गुरु ने मेरी उस ममता को आसक्ति को काट दिया। भगवान फंसाने का काम कर रहे हैं और गुरु
वहां से निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उसने मारा और गुरु ने बचाया। इसलिए अब माँ होती ना बेटे की, वो बेटे को कहती है सो जा सो जा सो जा, लेकिन सदगुरु कहते अब उठ। सदगुरु कहते अब उठ, बहुत सो चुका है। ये है सदगुरु जो जगाते हैं। ये परिवार वाली माँ तो सुलाएगी बेटा सो, लेकिन सदगुरु चाहते हैं कि अब सोना बहुत हो चुका, अब जाग जा, अब जागना पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ है सदगुरु। हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग उपजायो। गुरु योगी कर सब ही छुड़ायो, गुरु योगी कर सब ही छुड़ायो, हरि ने रोग भोग उपजायो। भगवान ने क्या किया? भोगों में डाल दिया। और गुरुदेव ने क्या किया? योगी बना दिया। हरि ने क्या किया? रोग दिए। और गुरुदेव ने क्या किया? योगी बना दिया, रोग से मुक्त कर दिया, भवरोग से मुक्त कर दिया, भोगों में डाला। और मेरे गुरुदेव ने वहां से बचाने का मुझे काम किया। आगे कहते हैं हरि ने करम धर्म भरमायो, हरि ने करम धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, हरि ने करम भरम भरमायो। हरि ने तो भ्रम में डाल दिया, हरि ने तो भ्रम में डाल दिया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने तो ब्रह्म दिखा दिया। हरि ने तो कर्म धर्म में हमें भ्रमित कर दिया, लेकिन गुरु ने क्या किया? आत्मरूप लखायो, मुझे आत्मरूप दिखा दिया गुरु ने। हरि ने मोसु आप छुपायो, हरि ने मोसु आप छुपायो, गुरु दीपक ताही लखायो, गुरु दीपक के ताही लखायो। भगवान ने कहा मैं तेरे अंदर हूं, लेकिन छुप गया, लेकिन गुरु ने मेरे अंदर ज्योत को जगाई और उस प्रकाश के दर्शन करवाए। गुरु ने उस प्रकाश के साथ दीपक के ताही लखायो, मेरी उससे मुलाकात कर दी। तू तो मेरे से छुप रहा था, लेकिन मेरे गुरु ने तुझे दिखा दिया। तू तो मेरे से दूर भाग रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने तुझे पकड़ने का मंत्र बता दिया। तू तो मेरे से दूर भाग रहा था। हरि ने बंधन मुक्ति मन लायो, हरि ने बंधन मुक्ति मन लायो, गुरु ने सब ही भरम मिटायो, गुरु ने सब ही भरम मिटायो। चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारे, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास
दास पर गुरु न तजू चाहे हरि को तज डालू, गुरु का न तजू चाहे हरि को तज डालू। राम तजू मैं हरि राम तजू में गुरु न बिसारो, राम तजू में गुरु न बिसारो। राम तजू में गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम तजू में गुरु न बिसारू, राम तजू में गुरु न बिसारू। गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूल्या, व्यर्थ जन्म गवाया हो। वेद पढ़ी पढ़ी था क्या पंडिता, ब्रह्म का भेद न पाया हो। गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूल्या, व्यर्थ जन्म गवाया हो। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा, गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूल्या, व्यर्थ जन्म गवाया हो। क्या बात है। गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूला। व्यर्थ जन्म गवाया हो, व्यर्थ जन्म गवाया हो। गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला। वेद पढ़ी पढ़ी था क्या पंडिता, वेद पढ़ी पढ़ी था क्या पंडिता, ब्रह्म का भेद न पाया हो, ब्रह्म का भेद न पाया हो। गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला, गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला। गुरु बिन ज्ञान नाम भी न भूला, व्यर्थ जन्म गवाया हो। वेद पढ़ी पढ़ी था क्या पंडिता। अगर वेद कंठस्थ हो गए, सारे मंत्र कंठस्थ हो गए, लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं ब्रह्म का भेद न पाया, अगर वो ब्रह्म समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। और ये कब होगा? गुरु के शरण में जाने के बाद। इसलिए कहा गुरु बीन ज्ञान नाम भी न भूल्या। जो अगर ज्ञान पाना हो तो गुरु की जरूरत है, और भूलने से भटकने से बचना है तो नामस्मरण की जरूरत है। इसीलिए ये जो शास्त्र है ना, ये पूरे गुजराती में है, और हमारे पूरे महाराष्ट्र में इन शास्त्रों को सब गाते हैं।
ये गुजराती वाले। जगन्नाथ महाराज ने इनको मराठी लिपि में किया है गुजराती। मैं बचपन से इन शास्त्रों को गाता हूँ बचपन से, ये संगीत के साथ। मतलब ढंग अलग है यहाँ गुजरात का उन शास्त्रों को गाने का हमारा, लेकिन है शास्त्र वही, लिपि मराठी। और भजन में कभी बैठते ना तो ये शास्त्र गाते अलग अलग राग में। और पहले तो मैं ऐसा कथाकार थोड़ी न था, पहले तो मेरे भजनों के दायरा होता है ना वैसे कार्यक्रम होते थे। फिर टू व्हीलर के ऊपर 4-4 लोग बैठ के जाना, इस बाजू में हारमोनियम, इस बाजू में तबला, मंजीरा वाला बीच में, अपन आगे। जिस गांव में भी डायरा का कार्यक्रम हो, और फिर जाके बस भजन बोलना है। तो वैसे तो ये भजनों के कार्यक्रमों में से कथा आ गई। इसके लिए स्पेशल कोई हमने कोशिश नहीं की। पहले मेरा बस यही की काम था, भजन को गाना बचपन से। और ये गॉड गिफ्ट मैं मानता हूँ भगवान का, ये गाना और ये सब कुछ। बचपन से महाराज ने बोला तुझे तबले पे बैठना है, बैठ। महाराज बैठते थे, जगन्नाथ महाराज बाजू में बैठ के अपन ने भी ठोकना। फिर ठोकते ठोकते वो फिर धातीट धातीट धा, धातीट धातीट धा, फिर हो गया धा। फिर तबला भी बजाने लगे। और फिर एक बार बोला हारमोनियम पे बैठ, अब कोई आया नहीं है, बैठ बजा। जब बैठे ना हारमोनियम पे, मैंने अनुभव की है गुरु की कृपा। जब हारमोनियम पे बैठे बस सुना था हारमोनियम, और जिस दिन गुरु ने कहा और बैठे हारमोनियम बज रहा था। तो बचपन से हारमोनियम भी, ये तबला भी, ये ढोलक भी, और गाना तो पता नहीं कहाँ से आया। गुरु ने कहा ये महाराज बनना चाहता है, भजन बोल। और बस सारे गमा पधनी सा फिर शुरू हुआ। वैसे हम कुछ सीखे नहीं है, लेकिन आदमियों को छोड़कर सब बजा लेते हैं। बस वही, उसको ही छोड़ दिया बस। टाइम आया तो वो भी करना पड़ेगा है? तो ये होती गुरु की कृपा। और शायद ये प्लान था सदगुरुदेव का या गुरुदेव का कि आगे तेरी जरूरत पड़ने वाली है, इन कथाओं की जरूरत पड़ेगी। और तभी से ये प्लान शुरू था। हमें तो अब पता चला, मुझे खुद अब पता चला कि मैं कर पाता हूँ, लेकिन ये प्लान तो पहले से बन रहा था। तो ये होती है गुरु की कृपा। कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये भगवे कपड़े वाला महाराज नहीं आया जो फोटो लगा दिए भगवे कपड़े वाले। मैंने बोला मैं उनके बदले में आया हूँ कथा में। पोस्टरों में लगे ना भगवे कपड़े, मैंने बोला वो बदली पर आए हम। तो हमें ना गुरु पूनम आती ना, तो गुरु पूनम के दिन मेरे कपड़े भगवे होते हमेशा, गुरु पूनम के दिन। और साल में 1-2 प्रसंग ऐसे होते, 1-2 प्रसंग जिस दिन हम भगवे कपड़े पहनते हैं। क्योंकि जो भगवे कपड़े ना, उससे मेरा भाव जुड़ा हुआ है और उसका कारण आपको ज़्यादा पता है। जब भी आपने जगन्नाथ महाराज को देखा होगा तो उनका जो झब्बा कहते हैं ना, वो भगवा ही होता था। बापा वो ज्यादा तो भगवा ही पहनते थे जगन्नाथ महाराज। और गुरु पूनम के दिन बस उनकी याद में मैं भगवे कपड़े पहनता हूँ कि मेरे गुरु को ये पसंद था, आज के दिन मुझे यही पहनना है। इसलिए ज्यादातर गुरु पूनम में भगवे कपड़े में मैं रहता हूँ। तो तब की कोई पिक्चर खींची होगी और वो नेट पे चलती घूमती रहती है, यहाँ तक पहुंची, इन्होंने उसके पोस्टर बनवा दिए। कोई कहते अब वो भगवे रहने दो, कोई कहते वो सफेद रहने दो। मैंने बोला कोई अलग कलर नहीं लाना पड़ेगा अभी।
फैजपुर की जो गादी है ना, उसको भगवी गादी कहा जाता है। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने फैजपुर गादी को वरदान दिया था कि ये भगवी गादी रहेगी। मतलब भगवा जो कलर है वो त्याग का प्रतीक है, मतलब त्याग के प्रतीक ये गादी बनी रहेगी। मतलब कि बचपन से यहाँ त्याग होगा। यहाँ पे जो भी गादीपति बनेगा उसको बचपन से इस संस्था में रहना पड़ेगा। घर बचपन से ही उसको त्याग करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा और बाद में वही वहाँ का महंत बनेगा। ये वहाँ की परंपरा है। और भगवा वस्त्र उस गादी को दिया हुआ है फैजपुर की। उनके बाद में फिर हम भी भगवे कपड़े में फिर आते थे ना, तो अपने ही लोग अपना वाला शू कहता था खबर है? जय स्वामीनारायण। कीधु हवे मैंने सोचा ये थोड़ा फिर मैं पूरे फिर सफेद वस्त्रों में आ गया। फिर अरे आ तो आपड़ा वाला जे, आ तो आपड़ा जे। सतपंथ की परंपरा रही है श्वेत वस्त्र, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग होगी। जब उन्होंने फैजपुर गादी को आशीर्वाद दिया और उस गादीपति को पगड़ी भी नहीं पहनाई जाती, कभी कभी मूड में पहन लेते, वो बात अलग। लेकिन आप भी शायद सोचते होंगे ना कि ये महाराज कोई पगड़ी नहीं पहनते, लेकिन उस गादी को पगड़ी नहीं दी पहले से, ये परंपरा रही है। और न देने का कारण कोई अलग नहीं, क्योंकि वहां त्याग बताया गया। और वहां मान सम्मान, जो अगर मान भी मिले तो कोई बात नहीं, अपमान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परंपरा को बढ़ाना है, प्रचार करते रहना है, ये कुछ सोच होगी। क्योंकि पगड़ी आ जाती है तो मान सम्मान आता है, मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है पगड़ी। और शायद सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज की मर्जी होगी कि इस गादी पर आने वाला जो होगा वो मान सम्मान के लिए नहीं, वो पूरा त्याग भावना के साथ सतपंथ के कार्य को करता रहे, ये शायद उनका भाव होगा। इसीलिए जगन्नाथ महाराज पहनते थे और हम पहनते नहीं है, इसी कोई बात नहीं। ये वहाँ की एक उनके आशीर्वाद, वहाँ की परंपरा है। इसीलिए हम, क्या विषय हमारा शुरू था, हम भटक गए नहीं, अभी घर पे आना पड़ेगा वापस। नहीं, वो तो पगड़ी तो हो गई, कपड़े भी हो गए। अब बोलते हैं कि महामंडलेश्वर बन के फिर भगवे कपड़े में आओगे। मैंने पहले ही ठहराव कर दिया है कि मेरा कोई नियम बदलने वाला नहीं है, और मैं महामंडलेश्वर बनूंगा तो प्रेरणापीठ पीराना का बनूंगा। मेरे ऊपर ऑर्डर चलेगी तो प्रेरणापीठ की चलेगी, किसी और की नहीं। क्योंकि जो हूँ वो प्रेरणापीठ से हूँ, इस परंपरा से हूँ। इसीलिए फिर हमने पहले पूरा वो बोल दिया है कि हमारे नियम चलेंगे, आपके नहीं। मैं इसी ढंग से बनूंगा और मेरे पास पहला समय सतपंथ के लिए होगा और पार्ट टाइम में फिर। इसीलिए वो तो उस दिन ठोका गया हमारे ऊपर तो पिराना में। वहाँ व्यासपीठ पे आने के बाद तो बापा ने बोला, जीवराज बापा ने, ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला बापा फंसा दिया आपने। हम बता रहे थे वालिया, गुरु की कृपा इतनी, वापस घर पे आना पड़ता है सारी सब घूमने के बाद। गुरु की कृपा इतनी बड़ी होती है, गुरु की कृपा इतनी पावरफुल होती है कि एक चोर भी संत बन जाए, इतनी उनकी कृपा बड़ी होती है। तो इसीलिए आगे कथा हमने सुनी ताड़ामती की। ताड़ामती की एक बहुत बढ़िया कथा आती है जो सदगुरुदेव ने कही। ये जो तारामती है ना, वो पहले जन्म में एक कुत्री थी। गुजराती में कुत्री कहवाय ने, और हिंदी में कुत्ती। एक कुत्री के योनि में थी और
उसके सद्भाग्य से एक आश्रम में वो रहती थी। एक दिन वहाँ के भोजन प्रसादी बनाने वाले महाराज ने कहा आज खिचड़ी बनानी है, शायद शाम का समय होगा, खिचड़ी बनानी है। तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे पूरी व्यवस्था की और पेड़ के नीचे खिचड़ी तैयार हो रही है। उसने सोचा अब जो भी इसमें मिक्स करना था कर दिया, अब उबलती रहेगी, अब तो आधा घंटा तो लगेगा इसको, तो दूसरा तब तक मैं काम कर लूं। तो वहां से महाराज निकल गया। अब कुत्री ने देखा मुझे यहां रुकना पड़ेगा, ये तो खुली छोड़ के चला गया। वहां पे कुत्री रुकी और वो जो गरम गरम वाफ निकल रही थी ना, ऊपर की ओर जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद उस कुत्री की नजर ऊपर गई, तो उसने एक चित्र देखा कि ऊपर जो डाली थी उस डाली के ऊपर एक सांप लटक रहा था और सांप उस गरम बाप की वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। कुत्री के मन में आया कि हे भगवान ये सांप नीचे न आ जाए, अगर नीचे गिरता है तो सीधा खिचड़ी में जाएगा और ये खिचड़ी जहरीली बनेगी। हे भगवान प्रार्थना कर रही थी मन से मन। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो सांप था उसका बैलेंस गया और नीचे खिचड़ी में आ गिरा। अब ये कुत्री ने देखा कि अब ये तो जहरीली बन जाएगी, क्योंकि उबल रही थी खिचड़ी, ये मिक्स हो जाएगी और ये बाद में दिखेगा भी नहीं कि इसमें सांप गिरा था। और इन संतों ने अगर ग्रहण किया, साधुओं ने ग्रहण किया, तो इनको हानि होगी, परेशानी होगी, तकलीफ होगी। और मैं करूं तो क्या करूं, जोर जोर से भौंक रही थी। मनुष्यवाणी तो नहीं थी ताकि किसको जाकर बताए, लेकिन जोर जोर से भौंक रही थी। आंख में से आंसू आ गए कि अगर मुझे मनुष्यवाणी होती तो मैं जाकर किसको कह देती, अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि अगर इस जहरीली खिचड़ी, मुझे पता है ये जहरीली बन चुकी है, और इसको अगर ये संतों ने ग्रहण किया और किसको तकलीफ हुई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन संतों की इस दुनिया को जरूरत है, धर्म जगत को इन साधुओं की जरूरत है। आंख लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, अगर संत न होते इस जगत में तो जल मरता यह संसार। अगर ये संसार को, संस्कृति संस्कारों को अगर बचाना है तो इनकी जरूरत है, मैं करूं तो क्या करूं। और उसने सोचा मैं एक काम करती हूं, क्योंकि किसी भी हालात में मुझे तो संतों को बचाना है, क्यों न मैं खुद इसमें छलांग लगा दूं। अगर मैं छलांग लगाती हूं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये संत तो बच जाएंगे, और आज संतों को बचाने के लिए मेरा जीवन काम आएगा। किसी और बात को नहीं सोचा और उसने खिचड़ी में छलांग लगा दी उस कुत्री ने। सोचो, इतनी गर्म वह खिचड़ी उबल रही थी, नीचे से अग्नि चल रहा था और उस खिचड़ी में कुत्री ने छलांग लगा दी थी। कितनी वेदना हुई होगी उस कुत्री को, कितनी तकलीफ हो रही होगी उस कुत्री को। लेकिन शरीर तो जल रहा था कुत्री का, लेकिन उसके चेहरे पे हंसी थी, वो मुस्कुरा रही थी। और मुस्कुराहट का कारण था आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरे जीवन का कल्याण हुआ। हे भगवान, तूने आज किसी के काम आने का सौभाग्य मुझे दिया। जीना तो वो होता है जो औरों के लिए जीते हैं, वरना कौवे भी तो दूसरों की जख्मों पे जिया करते हैं। जीना तो वो है जो किसी और के लिए जीने की कोशिश करे। आज कुत्री हंस रही थी, चेहरे पे हंसी थी, बहुत तकलीफ थी शरीर में, लेकिन अच्छा कुछ कर रही हूं, उसका एक उसकी मुस्कुराहट थी। और जल चुकी पूरी उस खिचड़ी में और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद जब महाराज वहां पर आए, देखा अरे रे रे, कुत्री ने खिचड़ी को बिगाड़ दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप समर्पण करते हो, उसकी कदर करने वाले मिलेंगे ही, ऐसा जीवन में नहीं होता। और कोई कदर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा जरूर करता है। कोई करे ना करे, और किसी के कदर के लिए करते भी क्यों हो,
कदर तो, और कोई कदर करेगा भी तो होगा क्या, वो कदर कर ले तो कुछ होगा। इसने कहा अरे कुत्री ने तो बिगाड़ दिया खिचड़ी को, संतों को बुलाया, देखो उसने ये नहीं कहा कि मैं काम छोड़कर भाग गया दूसरा काम करने लगा, ये नहीं कहा, उसने कहा कुत्री ने खिचड़ी को बिगाड़ दिया। ये दुनिया है ना, कुत्री ने खिचड़ी को बिगाड़ दिया। रुलाने के बाद हंसाती है दुनिया, जाने के बाद बुलाती है दुनिया, और भी कुछ कसर बाकी रह गई थी कि मरने के बाद जलाती है ये दुनिया। उसने उसकी गलती नहीं मानी, कुत्री ने खिचड़ी को बिगाड़ दिया। संतों ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये कुत्री ऐसी नहीं है, कितनी भूख लगने के बाद भी ये ऐसा कर्म नहीं करेगी, कुछ दूसरा कारण होगा। कोई बात नहीं, चलो उसको निकालो। उसको बाहर निकाला, कहा अब खिचड़ी तो खराब है, उसको फेंक देते हैं। एक खड्डा खोदा, उसमें उस खिचड़ी को डालने लगे। डालते डालते 2-3 साधुओं को दिखाई दिया, उसमें सांप के शरीर के टुकड़े थे। उन्होंने लेकर संतों को दिखाया, और तब बात पता चली कि अरे इसमें सर्प पड़ा था, जहरीली बनी थी, हम खा के मर न जाए इसके लिए इसने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और उस कुत्री को धन्यवाद दिए, उस कुत्री को उठाया, ताड़ नाम का वृक्ष था, उसके नीचे खड्डा खोदा, उसमें उसको डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, और मंत्र बोले सब संतों ने, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया सब संतों ने, सबने हृदय से उसके आत्म कल्याण की प्रार्थना की, सदगति की प्रार्थना की, और इतने सदगदित हृदय से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि आज उनके प्राण बचाए थे एक जीव ने। देखो ये कुत्री भी हमें कितना सिखाती है। एक कुत्री ने भी आज अपने संस्कृति के लिए जान दी। तो मैं चाहता हूँ जब जरूर पड़े, आप जिस देश में जन्मे हो उस देश को, जिस संस्कृति में बड़े हो रहे हो उस संस्कृति को, जिस परिवार में बढ़ रहे हो उस परिवार को जब जरूर पड़े ना, तो आप भी आहुति देने की तैयारी जरूर रखना। ये कुत्री हमें सिखा रही है। एक दिन कथा चालू थी आश्रम में, और एक आवाज आ रही थी, जैसे संत महात्मा ने कोई अच्छी बात कह दी तो एक आवाज आ रही थी। कोई सुन रहा है कथा को ध्यान से, तो आवाज को ढूंढने गए तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही थी। वहां पे वो मिट्टी बाजू में की, तो वहां पे जहाँ पे कुत्री को रखा था ना उन्होंने, उस जगह की मिट्टी बाजू की, तो वहां एक लड़की उनको मिली। उस लड़की को उठाया और ताडामती, ताड़ के नीचे मिली इसके लिए ताडामती नाम रखा, और उसको वीरलोचन सत्यकीर्ति को दिया था। वो तारामती बनी आगे। तो एक कैसे हुआ कुत्री का रूपांतरण एक लड़की में हुआ, मनुष्य योनि उसको मिली। इतने गहरे भाव से जो प्रार्थना की थी सारे संतों ने। इसलिए किसी संत का आशीर्वाद विफल नहीं होता। अगर उस संत का आशीर्वाद हृदय से मिल जाए, आपको जरूर आपकी स्टेप बढ़ेगी, जरूर आपको आपका कल्याण होगा, जरूर ऐसा कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो इसीलिए बस, और ये आशीर्वाद कब मिलेगा? जब ऐसे आहुति की तैयारी होगी। तो इसीलिए जीवन में बस कुछ करने की जरूर कोशिश करना। तो इसीलिए अपने गुरुदेव के आदेश का पालन, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने की जरूर कोशिश करना, आहुति की तैयारी रखना। क्योंकि हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री
गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो सिर, हमें किस बात की चिंता। न खाने की ना पीने की, ना मरने की ना जीने की, ना खाने की ना पीने की, ना मरने की ना जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे गुरुदेव को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। ना खाने की ना पीने की, ना मरने की ना जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती है मेरे हर बात की चिंता। खाने की चिंता नहीं, पीने की नहीं, मरने की नहीं, जीने की नहीं। जो चिंता करेगा तो मेरा गुरु। क्यों? और गुरु को करनी पड़ती है, क्योंकि जब गुरुबोध लिया था आपने, जब किसी को गुरु तरीके आपने माना था, तब आपने आपका मस्तक रख दिया था उनके चरणों में। तब से आप उनके बन चुके हो, आपकी चिंताएं उनकी बन चुके हैं। बस आप तो बस मस्ती में जीना चालू कर दो। एक को हमने पूछा, गुरु की महिमा मुझे बता रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला तेरा सिर कहाँ है? बोले क्यों, मारना है? मैंने बोला वो क्या करना है बाद में करूंगा, सिर कहाँ है तेरा? तो बोले महाराज ये क्या है सिर? मैंने बोला यार मजा आती, मैंने तुझे पूछा था सिर कहाँ है और तू कह देता कि सिर तो गुरु के चरणों में है। अगर कह देता तो बहुत मजा आती। आपको किसी ने पूछा कि सिर कहाँ है, तो ये मत बताना यहाँ है, बता देना हमारा सिर तो कब का अर्पण कर दिया गुरु के चरणों में। इसीलिए पीऊ पीऊ सब जग कहे, पीऊ न पावे कोई मुखे जपंता, पीऊ ना मळे तो सिर के साटे हो। आपको सिर काट के देना पड़ेगा, अहंकार अहम का सिर काट के देना पड़ेगा। वो सिर रखना पड़ेगा गुरु के चरणों में। उसको कहते गुरुबोध। गुरुबोध किसको कहते? कुछ तो देना पड़ेगा बदले में। तो सिर काट के रख दो, अहंकार का सिर काट के रख दो। इसलिए तब से आप गुरु के बन जाते हो, आपकी सारी चिंताएं गुरुदेव की बन जाती है। तो इसीलिए हमने सुबह में राम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया। अगली कथा में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि दो बातें मैंने छोड़ी थी सुबह, तारामती की और वालिया की। और मुझे एक महत्व और बताना था गुरु का। वो तीन मुद्दे मेरे आज थे, और चौथा था सीता स्वयंवर। तो एक बाकी है, तीन तो खत्म। 1 घंटा अपने पास में है, 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट उसमें पूरा होगा। और आज तो समय पे आए थे यहाँ 2 बजे बराबर। तो 4-5 पटेल तो भेज देते हो आप यहाँ से। जैसे 20 मिनट कम हो दरवाजे पे आके खड़े ही हो जाते महाराज। थई गયું થઈ ગયું। થઈ ગયું મારા બાપ, આવું છું ત્યાં 2 વાગે પહોંચીશું। लेकिन मुझे मजा आती है। मैं खुद अगर समय का महत्व समझा हूं तो अपनी समाज से। समय का महत्व समझा हूं तो अपनी समाज से। अपने समाज में जब से मैं आने लगा हूं ना, तब से मेरे में भी चेंजेस आया समय के बारे में। मैंने भी माना।
इसलिए मैंने तब से फिर पटेल टाइमिंग नाम रख दिया। फिर जब शोभा यात्रा चालू थी ना, कोई मुझे बोल रहे थे, अब मिलने आए तब बोले देखो महाराज पटेल टाइमिंग। मैंने बोला पटेल टाइमिंग नहीं, पटेल स्टाइल है। इन्हें थोड़ी पटेल टाइमिंग के है, ये पटेल स्टाइल। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसके लिए कि आपने समय पर चलने के लिए मुझे संस्कारित किया, इसलिए आपको धन्यवाद। इतना नहीं है, मैं मध्य प्रदेश में कथा करता हूँ, महाराष्ट्र के हर कोने में, यहाँ गुजरात में भी करता हूँ, लेकिन अपने समाज में जब कथा होती है ना, बस टाइम टू टाइम। मुझे टेंशन कथा का तो होता ही नहीं है। आप देखते होंगे बोलते समय कथा का टेंशन नहीं होता, अपनी समाज में टाइमिंग का होता है थोड़ा। टाइमिंग का मतलब अभी 4:45 बजेंगे ना, सब देखेंगे घड़ियाल। मैं समझ जाता हूं अब मारो रावण को, मारो अब सहस्त्रार्जुन को। कोई बात नहीं। कितना समय लगा होगा सहस्त्रार्जुन को मारने में? सुबह मैंने आपके लिए 1 सेकंड में मार दिया उसको। आइए एक भजन बोले भगवान को याद करें, अगली कथा में प्रवेश करते। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, हे पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठला हरि ओम विठला, विठल 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 विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, हे प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठला, प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठला, हे प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठला, प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठला, इमामशाय विठला हरि ओम विठला, इमामशाय विठला हरि ओम विठला, इमामशाय विठला हरि ओम विठला, इमामशाय विठला
हाथों से ताली बजाते हुए पंढरपूर मावेला हरि ओम विठला। पंढरपुर मावेला हरि ओम विठला। मैंने वही बोला, ये आगे कैसे आ गया ये पंढर हरि ओम विठला। पंढरपूर मावेला हरि ओम विठला। पंढरपुर मावेला हरि ओम विठला। कुंडली के विठला 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 हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम बोल। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। अयोध्या मावेला 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 हरि ओम विठला। रामचंद्र विठला हरि ओम विठला। रामचंद्र विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। गोकुल मावेला 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 हरि ओम विठला। कृष्ण कन्हैया विठला हरि ओम विठला। कृष्ण कन्हैया विठला हरि ओम विठला। कृष्ण कन्हैया विठला